अरे हेमू बेटा कहाँ जा रहे हो? माँ मैं बाजार जा रहा हूँ आंदोलन में भाग लेने। आज बाजार में नहीं जाना, आज बाजार में बहुत भीड़ है। माँ आज बाजार में क्यों भीड़ है? आज बाजार में भीड़ है क्योंकि क्रांतिकारियों को 3 क्रांतिकारियों को आज फांसी लगी है, सहदेव, सुखदेव और राजगुरु को। माँ क्रांतिकारी लोग कौन होते हैं? क्रांतिकारी लोग जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं वो क्रांतिकारी लोग होते हैं। माँ मैं भी इस देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी इस देश को आजाद करवाना चाहता हूँ। बेटा इस काम के लिए तो तुम अभी बहुत छोटे हो। जान देना देश पर ये वीर का काम है, मौत की परवाह न करे जिसका हकीकत नाम है। बेटा तुम छोटे तो हो लेकिन मुझे आप पे बहुत गर्व है। अरे यार दोस्तों, कि देश की आजादी के लिए हमें भी कुछ करना होगा। जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने देश के लिए जान दे दी तो हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं और इस देश को आजाद करा सकते हैं। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? हमारे पास ना हथियार है ना सेना। क्यों ना हम अपनी एक सेना बनाएं? सत्यवाद कहते हो सत्यवीर, हमें भी अपनी एक सेना बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारी सेना का नाम क्या होगा? हमारी सेना का नाम होगा स्वराज्य सेना। हाँ, स्वराज्य सेना। बिल्कुल, इस स्वराज्य सेना से ही हम इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। हेमू, हमने सेना तो बना ली, लेकिन हथियारों के लिए क्या करें? यार दलजीत, मुझे लगता है मैंने सुना है अंग्रेजों के हथियारों से भरी एक ट्रेन रात को हमारे शहर से गुजरती है। क्यों ना हम एक काम करते हैं, पूरी ट्रेन को लूट लेते हैं और पूरी जो पटरी रहेगी उसको वहां से उखाड़ फेंकते हैं। हाँ सही कहा हूँ, इससे अंग्रेज सिपाही मारे भी जाएंगे और उन्हें नुकसान नहीं होगा। सही है, क्या कहते हो दलजीत? सही है हेमू। तो तय रहा, रात को हम सभी 10 बजे वहां मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। लगता है अंग्रेज सिपाही आ रहे हैं, चलो भाग चलते हैं। नहीं सत्यवीर, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं इन अंग्रेजों को यहाँ से भगा कर ही जाऊंगा। नहीं, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे। नहीं, एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, अकेला ही काफी हूँ मैं इन अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। तुम्हें पता है इस काम का अंजाम कितना बुरा होगा? अरे अंग्रेज सिपाही, मैं नहीं डरता तुमसे, मैं क्रांतिकारी हूँ। हे यू ब्लडी इंडियन, ये क्या कर रहे हो? सर ये पटरी उखाड़ रहा था, इसके 2 साथी और भाग गए। हे यू, क्या तुम्हें पता है ये कितना बड़ा क्राइम है? तुम्हें इसकी फांसी भी हो सकती है। अरे मैं फांसी से नहीं डरता, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी पर चढ़ गए थे तो मैं भी कर सकता हूँ। इसे जेल में डालो। हेमू, क्यों तुम 19 साल की छोटी सी उम्र में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अपने साथियों का नाम बता दो जो तुम्हें यहां से भाग के चले गए और तुम्हें यहां छोड़ के चले गए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। अंग्रेजी अफसर, तुम झूठ बोलते हो। मेरे साथी मुझे छोड़कर नहीं गए, जबकि मैंने ही उन्हें वहां से चले जाने को कहा था। मैंने उनको कहा था कि तुम अंग्रेजी सेना को मारने के लिए मैं अकेला ही शेर काफी हूँ। तुम और तुम्हारे साथी जो गुनाह करने जा रहे थे, जो रेल की पटरियों को अस्त व्यस्त करने जा रहे थे, ये बहुत बड़ा गुनाह है और इस गुनाह की सजा भी तुम्हें मिलेगी। मैं नहीं डरता फांसी से। और वो अंग्रेजी सिपाही, वो तो अत्याचारी है। वो तुम्हारे एक आदेश पर अपने ही देशवासियों पर गोली चलाते हैं। हेमू, तुम अभी बच्चे हो, तुमने दुनिया नहीं देखी है। मुझे तुम पर दया आ रही है, इसलिए मैं वापस तुम्हें बोलना चाहता हूं। तुम अपने साथियों को बुला लो, उनका नाम बता दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अरे मैंने अपनी जान इन मातृभूमि के लिए कुर्बान कर दी है, तुम कुछ भी कर लो। मेरे साथी सिर्फ वही थे, हथौड़ा। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। मैं अभी यहां से जा रहा हूं, वापस आऊंगा, तब तक तुम अपना विचार बदल लो। एक हिंदुस्तानी सिपाही होकर तुम दूसरे हिंदुस्तानी की मदद नहीं करते हो। शर्म आती है मुझे तुझ पर। कहाँ जा रही है?
मैं अपने बच्चे से मिलने जा रही हूँ, मुझे जाने दो। ठीक है, तुम्हें 5 मिनट का समय दिया जाता है तुम्हारे बेटे से बात करने के लिए। जाओ। बेटा, बेटा हेमू, तू क्रांतिकारी बनने जा रहा है। मैंने तेरे लिए कितने सपने देखे थे। मैं चाहती थी कि मेरे घर एक बहू आए, तेरी शादी हो, और तू चाहता है कि तू इनकी क्रांतिकारियों के बीच में रह के अपनी माँ, तुझे कैसे बांध रखा है। मैंने सुना है तुझे अंग्रेज फांसी पे चलाने वाले हैं। माँ, जब मैं छोटा था तब मैंने ही तुमसे कहा था कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने तो अपनी आज़ादी अपनी दुल्हन को ही इसको आज़ादी बना दिया है। अगर मुझे गर्व होगा, मैं भारत माता के लिए अपना बलिदान दे सकूं। बेटा, तूने मेरा नहीं सोचा। तुझे क्या लगता है ये बूढ़ी माँ रो रो के मर जाएगी? माँ, लेकिन मैं जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जब फांसी पर चढ़ गए थे तो मुझे किस डर बात का? बेटा, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है। तू देश के लिए कुछ करेगा, तू कुछ बनेगा, लेकिन अपनी माँ का सोचा होता बेटा। शांति से। हम सिंधी समाज के लोग हैं, शांति व्यापारी का काम करते हैं, शांति प्रधान अपन स्थापित करते हैं, और आज तू क्रांतिकारी बनने जा रहा है बेटा। सोच क्या होगा बेटा? माँ, मैं क्रांतिकारी का सपना मैंने इसलिए निकाला क्योंकि जब मैं छोटा था अभी से मेरे मन में एक भावना थी कि मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। जरूरी नहीं है कोई भी समाज के हो, हर हिंदुस्तानी के मन में देश प्रेम होना चाहिए, और इस हिंदुस्तान को आजाद करा कर ही मैं मानूंगा। बेटा, मुझे तुम चिंता मत करना माँ, जब भी ये मेरा देश आजाद होगा तब मेरा नाम हर देशभक्त की जुबान पर होगा। बेटा, बहुत अच्छे हम बोल सकते हैं, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। बसंती चोला